बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है एमपीएनआरसी के द्वारा। अगर आप उस नोटिस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो आज तक आपका डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप का। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो छात्रों को झांसा दे रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई हो चुका है, लेकिन रियलिटी में उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाइए। इस बात को आप अपने कॉलेज से पूछने का काम कीजिए, आपको अधिकार है। ग्लोबल वी सपोर्ट हमेशा आपको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो अगर आप ग्लोबल वी सपोर्ट से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मध्य प्रदेश जीएनएम छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है एमपीएनआरसी के द्वारा। अगर आप उस नोटिस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जीएनएम के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो ये नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई नहीं हुआ है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा। इस बार जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है जीएनएम एग्जाम को लेकर आर पार की लड़ाई है। एक तरफ वो छात्र हैं जिनका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुका है और एक तरफ वो छात्र हैं जिनका अभी तक एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मध्य प्रदेश में जीएनएम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं 22 बैच के छात्र हूं, मुझे एग्जाम देना है तो देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग से हर अपडेट आपको सबसे पहले मैं देने का काम करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जो मध्य प्रदेश में जो जीएनएम कर रहे हैं, जो सत्र 22-25 में है, यानी कि जो 1 अप्रैल से एग्जाम होने जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं नोटिस आपको बताने जा रहा हूं। यह नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई विद्यार्थी मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस नोटिस को जानने का काम कीजिए। अगर आप इस नोटिस को अमल किए हैं, आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई हुआ है, तब आगे हमसे पूछिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। चलिए देखिए, विषय यह है शैक्षिक सत्र 2022-23 की जीएनएम एवं एएनएम पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने के संबंध में। यानी कि जिनका एग्जाम फॉर्म फिलअप और फॉरवर्ड करने के संबंध में, यानी कि जिनका फॉरवर्ड होगा वही विद्यार्थी एग्जाम में बैठ पाएंगे। यह बात क्लियर है। और उसमें क्या मुख्य बात लिखा है, चलिए मैं आपको आगे समझाने का काम करता हूं। देखिए, दिनांक 20-3-2025 से 26-3-2025 तक समान शुल्क के साथ, यानी कि 20 से लेके 26 मार्च तक आपका सामान्य शुल्क के साथ आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। और 27 मार्च 2025 के लिए विलंब शुल्क के साथ आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। चलिए थोड़ा मैं आपको विशेष रूप से मैं आपको समझाने का काम करता हूं। देखिए, 20 से लेकर 26 तक आपका सामान्य शुल्क के साथ आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। जो पहले था 20 से लेकर 24 तक और 25-26 विलंब शुल्क के साथ। लेकिन आज तक आपको, यानी कि 26 मार्च तक आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप एक सामान्य शुल्क के साथ होगा और कल 27 तक आपको विलंब शुल्क के साथ आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप हमेशा हमसे पूछते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। देखिए, जो ये प्रश्न आप हमसे पूछते हैं, सबसे पहले आप अपने कॉलेज से पूछने का काम कीजिए, सर मेरा एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ कि नहीं हुआ। आप कॉलेज से पूछने का काम कीजिए। अगर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो आज तक आपका डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप का। आप अपने कॉलेज से जाइए, कॉल कीजिए और पता कीजिए सर मेरा एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो करवाने का काम कीजिए। और कल आखिरी दिन है। कल अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो आपको विलंब शुल्क के साथ आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप आपको अप्लाई होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने का मैं काम कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं
जो छात्रों को झांसा दे रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई हो चुका है, लेकिन रियलिटी में उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप अप्लाई नहीं हुआ है। तो आप अपने कॉलेज से इस बात को लेकर आप बार बार पूछने का काम कीजिए, हो सके तो आप लिखित लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके ग्वालियर के कॉलेज और जो ग्वालियर चंबल संभाग के जो कॉलेज हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग के नहीं है, अन्य जिला में जो है, जो मध्य प्रदेश के, उन कॉलेजों में भी एग्जाम फॉर्म फिलअप का पोर्टल नहीं खुला है। तो इस बात को आप अपने कॉलेज से पूछने का काम कीजिए, आपको अधिकार है, क्योंकि आपने कॉलेज में फी जमा किया है, आप कॉलेज के छात्र हैं। अगर आपको नहीं बताता है तो आप हमसे संपर्क करने का आप काम कीजिए। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आप उस कॉलेज के छात्र हैं, आपको अधिकार है 22 के एग्जाम में बैठने का, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप शेयर करने का काम कीजिए, और कोई भी समस्या हो मध्य प्रदेश में आप हमसे संपर्क करने का काम कीजिए। ग्लोबल वी सपोर्ट हमेशा आपको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो अगर आप ग्लोबल वी सपोर्ट से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पर तमाम जो हमारे सदस्य हैं आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।